अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी असद। अगर आपको ब्लॉगिंग का कोई क्लाइंट मिलता है और आपसे शीट डिमांड करता है तो वो शीट आपने किस तरह सेंड करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करके सेंड करनी है। तो अगर तो आपकी शीट आपने बनाई हुई है वेंडर से डील करके, जिसमें आपकी प्राइस मेंशन है, आपका कॉन्टैक्ट मेथड मेंशन है, जिससे आपने डील की, वेंडर का ईमेल वगैरह हर चीज़ होती है, तो वो शीट आपने वेंडर को, सॉरी, क्लाइंट को नहीं देनी। आपने क्लाइंट के लिए एक अलग से शीट बनानी है। ज़्यादातर क्लाइंट शीट नहीं मांगते। अगर कोई भी क्लाइंट होता है वेबसाइट के ज़रिए आता है, कोई प्लेटफॉर्म के ज़रिए आता है, तो वो आपसे वेबसाइट की डिमांड करता है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए। अगर आपके पास है तो आप उसको बता देते हो। या अक्सर क्लाइंट होते हैं कि वो शीट की भी डिमांड कर लेते हैं कि आप अपनी साइट की शीट मुझे दे दो, तो मैं उनमें से साइटें देख लेता हूँ, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने उसमें कोई मसला मसाला वाली बात नहीं है, शीट सेंड कर देनी है। अक्सर क्लाइंट होते हैं वो शीट लेके चले जाते हैं, शीट ले लेते हैं, बाद में रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उसमें भी कोई इतना मसला नहीं कि आप, हमारी शीट चली गई, उसके पास उसने आपकी शीट देखी, उसको कोई भी साइट नहीं पसंद आई, वो चला गया। तो आप आउटरीच करते रहें, अच्छी से अच्छी साइटें ऐड करते रहें। तो हो सकता है वो शीट उसके पास हो, कल को उसको फिर ज़रूरत पड़े किसी साइट की, वो आपके पास दोबारा आ जाए। तो उसमें कोई इस तरह का मसला नहीं कि वो शीट लेके चला गया, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अगर कोई भी शीट मांगता है तो आपने वो एक अलग से शीट बना लेनी है, जिसमें आपने, या हम कोई भी एक शीट ओपन कर लेते हैं। ये एक रीसेलर के लिए मैंने भी शीट बनाई हुई थी इधर। उसमें जिस तरह ये शीट बनी हुई है, आप इस तरह भी बना सकते हो। उसमें डोमेन तो होगी ना, जो भी शीट दे हुए डोमेन लिख दें, कैटेगरी ऐड कर दें, DADR वगैरह कर दें, ट्रैफिक कर दें। उसके बाद है प्राइस। प्राइस अगर तो आप प्राइस देना चाह रहे हैं क्लाइंट को, तो वो प्राइस दें जिसमें आपका प्रॉफिट पहले से मेंशन हो। अगर $10 में आपकी वेंडर से डील है तो आप $20-25 उधर लिख के उसको दें। या अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, जिस तरह का आपका क्लाइंट है, अगर आप 10 की डील है, 20 की डील है, आप 10-20 उधर लिख देंगे, वो तो आपको अपनी तरफ से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि क्लाइंट भी डिस्काउंट मांगते हैं। अगर आप उसको $25 या $30 किसी भी साइट के बताओगे, तो वो भी आपसे डिस्काउंट मांगेगा कि मुझे आपका रेट ज़्यादा, रेट कम करके दो। तो आप अगर $10 की किसी से डील है, तो आप $25 ऐड कर दें, ताकि अगर क्लाइंट को डिस्काउंट देना पड़ता है, प्राइस कम करनी भी पड़ती है, तो $5 कम करके $10 फिर भी आपको बच जाए। या अगर $100 की डील है तो आप 125, 30, $40 कर दें। इस तरह जितना भी आपका क्लाइंट, आप क्लाइंट को एग्री कर सकें। तो आपने इस तरह प्राइस मेंशन कर देनी है। अगर करनी है तो पहली बात, आप प्राइस ना मेंशन करें। DADR, ट्रैफिक कैटेगरी और डोमेन, ये चीज़ें आप मेंशन करके उसको लिस्ट, इस तरह की कोई भी, आप जिस तरह की आपको सही लगे लिस्ट बनाएं। बना के उसको जो सेंड करनी है, ये सबसे ऊपर कॉर्नर पे एक शेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ऐड पीपल एंड ग्रुप्स। इधर आपने, अगर आपको क्लाइंट ईमेल देता है, ईमेल के ज़रिए सेंड करनी है, फिर तो आप क्लाइंट की इधर ईमेल लगाओगे तो आप सेंड कर दोगे। जैसे ये मैं कोई भी ईमेल लगा के आपको बता देता हूँ। आप क्लाइंट की ऐसे ईमेल इधर जब भी लगाओगे ना, तो ये आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके सामने ही एक ऑप्शन है, जैसे ये पहले से उसकी, उसी के ऊपर, एडिटर के ऊपर क्लिक हुआ है। अगर मैं ऐसे ही सेंड कर दूंगा तो कोई भी बंदा जिसके पास मेरी शीट जाएगी, वो इसके अंदर चेंजिंग कर सकेगा, उसके पास पूरा एक्सेस होगा। जिस तरह आप अपनी शीट बनाओगे, इसी तरह वो भी उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। अगर आप व्यूअर पे करोगे तो फिर आपकी शीट वो सिर्फ देख सकेगा, व्यू कर सकेगा, उधर व्यू ओनली शो होगी। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्लिक करके आप अगर कोई उसको मैसेज देना चाह रहे हो साथ, आप इधर लिख दें। नहीं तो आप सिंपल ये सेंड वाले ऑप्शन पे जाके ओके करें, ये शीट क्लाइंट को सेंड होगी। मैंने तो वैसे सेंड की है ना, अपनी ईमेल पे की है, सिर्फ आपको बताने के लिए। आप क्लाइंट को करोगे तो इस तरह सेंड होगी, क्लाइंट की ईमेल लगाओगे। उसके बाद दूसरा तरीका है, अच्छा सबसे पहले तो हम ये शीट देख लेते हैं कि किस तरह में शो होगी। ये दोबारा खोलते हैं। अच्छा, हमने जाना है, ये शीट हमारी शो होगी, अगर कोई हमें भी सेंड करता है ना, तो शेयर विद मी में शो होगी। इधर आप जाओगे तो ये पड़ी क्लाइंट शीट जो हमने सेंड की है। अभी आप कोई भी नाम रख सकते हो पहचान के लिए। तो ये शीट आ गई जी। इसमें अभी आप कोई भी चेंजिंग करोगे ना,
तो नहीं हो सकेगी। ये ऊपर लिखा भी हुआ है व्यू ओनली, ये सिर्फ देख सकोगे आप, मतलब जो भी जिस बंदे को सेंड करोगे वो देख सकेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकेगा। ये हम चाहें भी तो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो एडमिन शीट है उसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखो, हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी लिखना चाहें, जो भी करना चाहें इसके अंदर लिख भी सकते हैं। तो ये सिर्फ उधर व्यू पे शो होगी। और उसका ये दूसरा जो तरीका है सेंड करने का, लिंक के ज़रिए, जैसे हमने फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, अगर कोई भी क्लाइंट किसी और साइट पे, प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो उसको किस तरह सेंड करनी है। फिर शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, जो शीट आप सेंड करना चाह रहे हो। तो शेयर वाले ऑप्शन पे जाके आपने कोई ईमेल नहीं लगानी, ये एक सेटिंग इसकी छोटी सी कर लेनी है। मेरी तो इधर ऑप्शन सेलेक्ट है, आपने इसको जो ये लिखा हुआ है नीचे एनी वन विद द लिंक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। हो सकता है आपका पहला ऑप्शन सेलेक्ट हो, आपने इसको एनी वन विद द लिंक पे कर देना है। ये करने के बाद वैसे ही 3 ऑप्शन इधर शो होंगे सामने, यही 3 ऑप्शन इधर आ जाएंगे। एडिटर का है, व्यूअर का है, कमेंटर का है। आपने सेम व्यूअर वाले पहले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। अगर आप एडिटर पे करोगे तो वो वैसे ही चेंजिंग हो सकती है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने ये कॉपी लिंक का ऑप्शन है, लिंक को कॉपी कर लेना है और इसको डन कर देना है। उसके बाद आप ये लिंक कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर दो। अगर आप इसको फेसबुक पे करो या जिधर भी करो, ये मैं आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे ये फेसबुक के, अब आपको अगर क्लाइंट मिला है फेसबुक के ज़रिए, आपको शीट मांग रहा है, आपने सेंड करनी है, मैसेंजर के ज़रिए करनी है, तो आप ऐसे ही सिंपल कोई भी जो भी उसकी कॉन्टैक्ट मेथड है उसको खोल के ये आप इधर सिंपल इसको लिंक को पेस्ट कर दें। तो ये पता नहीं किस भाई का, मैं एक दफ़ा सेंड करके चेक करवा रहा हूँ, बाद में डिलीट हो जाएगा। तो ये क्लाइंट शीट, सेंड शीट, ये हमने उधर नाम रखा था इसलिए इधर आ रहा है। ये शीट सेंड होगी, जैसे ही वो बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, ये हम सिंपल वैसे ही क्लिक करते हैं दूसरे क्रोम में, तो ये देखें इस तरह उसके पास ये आपकी शीट शो हो जाएगी। जो भी आप चेंजिंग करके जो भी शीट उसको बना के दोगे वैसे ही उसके पास ये शीट शो हो जाएगी। इसके अंदर वो कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। ये ऊपर लिखा भी आ रहा है व्यू ओनली। तो अगर आप उसके अलावा कोई भी शीट अपनी तरफ से बना के फेसबुक पे या किसी प्लेटफॉर्म पे भी लगाना चाह रहे हो लिंक के ज़रिए कि मेरे पास ये साइटें हैं, तो वो भी सिंपल है। आप जैसे ये लिंक हमने कॉपी किया, वो लिंक कॉपी करके आप पोस्ट पे जाएं, इधर कोई भी लिख लें, आई हैव प्रीमियम साइट, या कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव प्रीमियम प्रीमियम साइट से लिख के आप वही लिंक इधर कॉपी किया, जो लिंक है पहले से, वो पेस्ट कर दें। तो ये जैसे ही आप पोस्ट करोगे तो ये शीट आपकी पोस्ट पे लग जाएगी। कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा आपकी शीट पे चला जाएगा। तो ये सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं कि शीट किस तरह सेंड करनी है, ये बिल्कुल आसान है। जो एक्सेल की है, एक्सेल की आप वैसे ही इसको कॉपी करके सेंड करोगे चली जाएगी, लेकिन ये सिक्योर है, बेस्ट है। जो गूगल ड्राइव में शीट बनती है, ये इसको आपको सेव भी नहीं करना पड़ता। एक्सेल को तो फिर सेव करना पड़ता है ना, आप सेव ना करोगे तो वो डाटा नहीं इसमें रहेगा। इसको सेव भी नहीं करना पड़ता। और फिर ये दूसरी एक ईमेल पे बनी हुई है, वो ईमेल आप मोबाइल में भी लगाओगे तो उधर भी ये सेम ही शीट आपके पास हो जाएगी। तो ये वीडियो बस यहाँ तक थी। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऑप्शन पे जाके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपके पास आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें शीट बनाने का तरीका था कि आपने जब वेंडर से डील करनी है तो वो किस तरह शीट बनानी है, तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।